जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। इससे पिछली वीडियो में हमने वाइल लूप की बात करी थी। इस वीडियो में हम डू वाइल लूप की बात करेंगे। ये लूप भी वाइल लूप में ही की ही तरह होता है, लेकिन इसमें और वाइल लूप में थोड़ा सा फर्क होता है। इस लूप में कोड का जो ब्लॉक होता है वो कंडीशन का चेक होने से पहले ही एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। यानी यूँ समझ लें कि इसका लूप एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, ये लूप वहाँ पर ज़्यादा मददगार होता है, ज़्यादा काम यूज़फुल होता है, जहां आप चाहते हैं कि कोड का ब्लॉक कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चले, चाहे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो। तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम डू लिखेंगे और डू लिखने के बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है वो जो हम कोड चलाना चाहते हैं वो कोड यहाँ आएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होता है, वाइल का वर्ड आता है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है इसका कंडीशन आ जाती है ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक हमने मिसाल बनाई हुई है, वेरिएबल नम, इसको असाइन किया हुआ है 1, और हम कह रहे हैं कि डू इको एग्जीक्यूशन नंबर $sum, यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी ये वैल्यू जो होगी यहाँ प्रिंट होगी, उसके बाद ये ब्रेक दे देगा। यानी एक दफ़ा इसकी वैल्यू ज़रूर प्रिंट होगी, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि वाइल कब तक इसको चलना है, जब ये वेरिएबल बड़ा हो 200 से, और कंडीशन लगी हुई है यहाँ कि छोटा हो 400 से, 200 से बड़ा हो और 400 से छोटा हो, तो फिर ये जो है वो हम इसको बोल रहे हैं कि ये एग्जीक्यूट होता रहे, लेकिन ये एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। इसको मिसाल में हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन नंबर 1, ये एक दफ़ा ज़रूर चला है, जबकि कंडीशन जो है वो ट्रू है। ये नम की वैल्यू जो है वो ना 200 से बड़ी है और ना 400 से छोटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ज़रा करते हैं 201 करते हैं सेव करके। अब इसको हम चलाते हैं तो ये देखिए 201 से ये स्टार्ट हुआ और 400 तक चलेगा, 399 तक ही चला, और 400 पे आके जो है फिर वो बंद हो गया है लूप। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये लूप एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। डू वाइल लूप में और वाइल लूप में ये फ़र्क है। अगली वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।